एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों को केंद्रक के बारे में जानकारी देंगे। केंद्रक जिसे कि न्यूक्लियस भी बोलते हैं, कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना होती है जिसे कि हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं केंद्रक मौजूद होते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। आप स्क्रीन पर केंद्रक का पिक्चर देख रहे होंगे, उसे अच्छी तरह से अवलोकन करिए। अब जो है आगे चलते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों को द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रायः एक केंद्र हर जीवित कोशिका में पाया जाता है। एक केंद्रक हर जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक भी पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे जो है केंद्रक में मौजूद जो भी कण पदार्थ हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक जो है इस चित्र का अच्छी तरह से अवलोकन करिए। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे कि हम लोग केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना भी पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जालिका बोलते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि क्रोमैटिन जालिका कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो यह जो है केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्रोमैटिन जालिका आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं कि क्रोमैटिन जालिका किसके बने होते हैं, तो यह जो है किसके बने होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका जो कि केंद्रक में मौजूद होती है, केंद्रक द्रव्य में मौजूद होता है, वह जो है अलग होकर कई छोटी छोटी एवं मोटी मोटी रचनाओं में बदल जाता है। आप पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए। केंद्रक के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। जो छोटी छोटी रचनाएं होते हैं, क्रोमैटिन जालिका के जो धागे अलग होकर छोटी छोटी जो रचनाएं बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन के सभी अवयव एवं सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक इकाई जिसे कि हम लोग जीन कहते हैं, क्रियात्मक खंड है जिन्हें कि जीन कहते हैं। ये जीन 35 गुणों के वाहक होते हैं। अब इसमें से आपका प्रश्न आ सकता है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। अगला प्रश्न भी आ सकता है कि 35 गुणों का वाहक कौन होता है, तो 35 गुणों का वाहक होता है जीन। अब आइए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। डीएनए और जीन जिसे कि हम लोग अभी जाने, तो इसमें क्या है
कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है और जीन उसका आनुवंशिक इकाई है। अब हम लोग केंद्रक के कार्य को जानेंगे। केंद्रक केंद्रक के कार्य अब चलते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं। अब दूसरा कार्य इसका क्या है? तो केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तीसरा कार्य, कुछ जीवों में कोशिका जनन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक जो है कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। अगला है इसका कार्य क्या? तो केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। अब इन कार्यों में से आपको ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है कि केंद्रक किसका क्या उत्पन्न करता है? कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। फिर आ सकता है आपको कि कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक। इसमें कुछ जीवों और आपका और क्या आ सकता है कि केंद्रक, ठीक है, किसकी रक्षा करता है? तो कोशिका की रक्षा करता है। और कोशिका विभाजन में कौन भाग लेता है? तो केंद्रक भाग लेता है। अब आइए एक और अंग है इसके, केंद्रिका। केंद्रिका क्या है? तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी सी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे कि केंद्रिका या न्यूक्लियोलस बोलते हैं यानी कहते हैं। कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में यह जो है छोटी होती है या नहीं भी पाई जाती, लेकिन सक्रिय कोशिकाओं में यह बड़ी होती है एवं एक से अधिक होती है, 1000 तक भी होती है। केंद्रिका के कार्य, केंद्रिका के दो कार्य। एक, केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। अब कहेगा कि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो केंद्रिका। और अगला जो है केंद्रिका जो है कोशिका विभाजन इसका महत्वपूर्ण महत्व है। ये दो कार्य जो है केंद्रिका के थे। और हमारा जो है केंद्रक का जो है आज का अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है। एक छोटा सा अध्याय था जो आपके 9th क्लास के चैप्टर 1 में है। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अवलोकन कीजिए। इसके साथ साथ आज का हमारा जो है सेशन समाप्त होता है और इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए छोटे छोटे वीडियो जो कि आपके काम आएंगे हम लेते आते रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।